हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और हम तकरीबन जब से वापस आए हैं तो ये पहली दफ़ा हम लोग जा रहे हैं। उससे पहले तकरीबन हमें आए हुए 8-10 दिन हो गए हैं। तो हम जो भी था हमारा ज़रूरत की चीज़ें वो करीबी शॉप से, जो बकाला यहाँ पे होते हैं करीब बने हुए, तो वहीं से ले रहे थे। तो आज फाइनली हमने सोचा कि जाके पूरे घर की जो है वो अच्छे तरीके से एक प्रॉपर जो मंथली ग्रॉसरी हुआ करती थी वो करके आते हैं। तो उसके लिए हम निकले। मैं हमेशा से यहीं इसी मॉल से जो है वो ग्रॉसरी करती हूँ। तो बस बंदे को आदत हो जाती है कि कहीं जगह जब वो जा रहा हो तो उसे सारी जगहों का पता होता है। तो वो कम टाइम में इजीली आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, पता होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो इसलिए जब भी मुझे ग्रॉसरी करनी होती है तो मैं उसी एक जो मैंने जगह सोच रखी होती है वहीं पे जाती हूँ। जल्दी जल्दी जाके मतलब जो भी मुझे लेना होता है मैं ले लेती हूँ। बाकी तो जाते रहते हैं कहीं भी, कई और जगहों पे भी, लेकिन ग्रॉसरी के लिए जो है वो इसी मॉल का इंतखाब करते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ों का मुझे अच्छे से बस आदत सी हो गई है और पता चल गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर। इसलिए वरना हर मुख्तलिफ मॉल होते हैं, उनकी तरकीब मुख्तलिफ होती है कि आपको एक एक जो सेक्शन है वही घूमने में आपका सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आपका टाइम बचता है जब जहाँ आप यूज़ टू वहीं जाएँ। तो पहले आपके सारी सबसे पहले मैं इस वाले सेक्शन को देखती हूँ। यहाँ पे डिस्काउंटेड जो भी उनका होता है वीकली या मंथली, वो यहाँ पे इन रैक्स में लगा के रखते हैं। तो इस वाले सेक्शन में काफ़ी डिस्काउंटेड जो है वो चीज़ें पड़ी होती हैं। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो मतलब जब ये लोग रीस्टॉक करते हैं तो पहले वाला जो स्टॉक है उसको ऑफ़र पे लगा के जल्दी जल्दी उसको सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। मतलब दोनों को ही फ़ायदा रह जाता है। और यहाँ पे ये मैं देख रही थी ब्राउन शुगर, ये भी था, इस पर भी काफ़ी डिस्काउंट था। ये भी मैंने ले लिया। और ये मैं देख रही थी पीनट बटर, काफ़ी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पड़े हुए थे। तो सभी पे ऑफ़र थी, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं था तो मैंने तो ये नहीं लिया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब इसमें आलमंड पाउडर और इस तरह के और भी दूसरे इस तरह की चीज़ें, नमक है, बिस्किट है, केचप और ये सारी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी। मैंने एक छोटी ये ली है केचप। और यहाँ पे ये सारे ही जो है वो कैन में आपको मिलते हैं। स्वीट कॉर्न और लोबिया, जो ये रेडी टू ईट चने होते हैं, मतलब ये बॉयल्ड ही होते हैं। तो इस तरह करके ये रखे होते हैं। मैंने भी एक लिया है। और यहाँ पे और थे मशरूम्स पड़े हुए थे। मैंने एक टिन जो है वो भी लिया। पहली दफ़ा ट्राई करूँगी कि कैसे ये बनते हैं मशरूम। अगर पसंद आए तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी लेकर जाऊँगी। और ये सारे स्वीट कॉर्न यानी उबली हुई जो मकई के दाने,
ये पड़े हुए हैं, ये ले लेते हैं कि इसके अंदर चलो कोई आपने चाट वगैरह बनाना हो या मतलब कोई सूप वगैरह तो उसके अंदर आप यूज़ कर लेते हैं, तो ये इस्तेमाल करने में थोड़े आसान होते हैं। और ये हैं जी मशरूम, काफ़ी वैरायटी के, कुछ तो रेडी टू ईट थे और कुछ थे आई थिंक सारे मेरे ख्याल में रेडी टू ईट थे या मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए हैं। मैंने तो खैर कभी यूज़ नहीं की इसलिए मुझे इनका इतना पता नहीं है। और ये है ऑलिव, मतलब ये कुछ कटे हुए और साबुत भी, और ये भी इन जार्स के अंदर ही होते हैं, कटे हुए होते, तो मैं तो ये वाले, ये जार वाले यूज़ करती हूँ जो कटे हुए होते हैं। ये भी फ्रूट वगैरह या मतलब आप फ्रूट चाट वगैरह बनाएं या सैलड वगैरह तो उसके अंदर इस्तेमाल में आ जाते हैं, अच्छे होते हैं, सुना है सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी मैं लेकर आती हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस हैं और केचप सॉसेस और वो भी इस तरह की जो चटनियाँ वगैरह बॉटल्स में मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे अजवा खजूर है, इसकी मैं देख रही थी कि क्या रेट है, लेनी थी, मुझे भी खजूरें चाहिए थी, ख़त्म थी और बस इसलिए से निकले थे कि चलो जो है सारा सामान 1 महीने तक का ले लें, लेकिन ऐसा होता नहीं कि 1 महीना बंदा कहीं निकले ना और लेकर ना आए साथ साथ चीज़ें। तो दूध दही वगैरह गोश्त वगैरह तो साथ साथ चलता ही रहता है, सब्जियाँ वगैरह। और आज भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लेना था, लेकिन वहाँ पे जाकर मुझे 100 चीज़ें याद आ गई कि ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, वरना मैं सोच रही थी कि मुझे तो आज कुछ ख़ास लेना नहीं, सिर्फ आटा और इस तरह की चीज़ें लेनी है। तो ये पड़े हुए हैं जी पीछे जो मैं आपको दिखा रही थी, अखरोट थे निकले हुए, मतलब वो उसके अखरोट के जो अंदर वाले पीसेस पूरे। तो एक तो होते साबुत अखरोट, ये मतलब इनको निकाल के जो पैकेट वाले होते हैं मैं ज़्यादातर यही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सूजी मुझे लेनी थी, ये रोस्टेड सूजी मैंने ले ली है और चीनी भी ले ली थी, देख रही थी एक किस्म की चीनियाँ पड़ी हुई थी। और ये जी हैं सारे स्पाइसेस यानी मसाले। और यहाँ से मुझे चाहिए था मेथी दाना, तो मैं ढूंढ रही थी कि मेथी दाना मुझे कहाँ से मिलेगा, किधर है मेथी दाना। तो फिर फाइनली ये ऊपर टंगा हुआ था मेथी दाना, तो मैंने एक पैकेट वो ले लिया। ये है जो मेथी दाना, और ये थे भुने हुए जो प्याज होते हैं ना, जो मतलब रोस्टेड प्याज जिनको बोलते हैं, वो भी पैकेट उसका पड़ा हुआ था, लेकिन ये इतने कोई ख़ास नहीं होते, मतलब मुझे तो अच्छे नहीं लगे, चूरा सा अजीब सा ही होता है वो। कई कंपनीज़ के मैंने वो देखे हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता, मैंने भी वो ढूंढने की कोशिश की, वैसे मुझे वो मिले नहीं जो इस तरह रोस्टेड जो फ्राइड प्याज जो हैं। ये दालें हैं, यहाँ से
हमें लेना था, हमने गोश्त नहीं लिया इस दफ़ा क्योंकि मेरे पास पहले से चिकन वगैरह पड़ा हुआ था, पहले वो यूज़ करेंगे। लेकिन ये सारा जो है इनका गोश्त का सेक्शन था, यहाँ पे गाय बकरा छोटा बड़ा सब का गोश्त मिलता है। और ये प्रॉन्स पड़े, ये बॉयल भी सेक्शन है और ये रॉ प्रॉन। यहाँ से दूध लिया हमने, दूध तकरीबन आपको फुल फैट वाला भी मिल जाता है और लो फैट वाला भी, लेकिन जो लो फैट वाला होता है वो हम जैसे लोग जो मतलब सही दूध इस्तेमाल करने वाले वो वाला दूध बिल्कुल भी उनसे वो नहीं पिया जाता, तो हम तो फुल फैट वाला ही लेते हैं क्योंकि वो बहुत अजीब सा होता है, थोड़ा पतला सा, कोई हाल नहीं होता उसका। ये है जी कॉस्मेटिक का सेक्शन, यहाँ पे साबुन, शैम्पू, लोशन, क्रीम्स सब कुछ ही पड़ा है। और ये बेबी सेक्शन, बच्चों के पैम्पर्स, और इस पर भी डिस्काउंट था लेकिन मेरे पास पहले से पैम्पर्स पड़े हुए थे, डायपर्स सारे बच्चे के, तो डायपर्स की ज़रूरत थी नहीं। ये सारा सामान जो है ये बारबेक्यू टाइप जो मतलब करने का होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने रखी हुई थी। ये लोग तो बहुत ज़्यादा ये सब करते हैं, तो इसलिए वो सामान भी उन्होंने उस हिसाब से रखा होता है। ये है जी क्या बोलेंगे इनको, माइसिलर वाटर जो मेकअप करने के लिए यूज़ होते हैं, वो भी डिस्काउंट पर थे। मुख्तलिफ स्किन के प्रोडक्ट, फेस वॉश, नाइट क्रीम्स और यही सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। शैम्पू, बॉडी स्प्रे, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, इस तरह की सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। और ये देखें जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। ये ग्लास के जो जार हैं, छोटी छोटी बॉटल्स, बड़े कुछ ऑयल वाली जो होती हैं बॉटल्स वगैरह, बहुत मुझे ये अट्रैक्ट करती है। ये देखिए ये प्लास्टिक के जग हैं और ये थे आई थिंक 10-10 रियाल का, बहुत खूबसूरत ये जग थे। और ये नीचे अगेन जार्स और ये ऑयल वाली बॉटल्स पड़ी हैं, पानी वाले कंटेनर। और ये जो एरिया है ये है जी झाड़ू पोछे वाला एरिया, मतलब कि यहाँ पे झाड़ू, डस्टर और मोप, वाइपर जो सब कुछ जो है इस तरह का वो यहाँ पे है। और मुझे यहाँ से लेना था एक कपड़े धोने वाला ब्रश, जो कि मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे नज़र आया। मैं इसको 1.5 साल से ढूंढ रही थी क्योंकि जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी वो शुरू के दिनों में मेरे से ख़राब हो गया था। उसके बाद अब पाकिस्तान जाके मुझे याद ही नहीं आया, और यहाँ पे ये देखा तो मेरा दिल खुश हो गया कि चलो कपड़े धोने वाला ब्रश मिल गया। क्योंकि सम टाइम यहाँ पे वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, लेकिन फिर भी जो है कपड़ों को मैं पहले से भिगो देती हूँ। ख़ास तौर पे जो कफ़े और कॉलर होते हैं उनके जो थोड़ा ऊपर जो दाग होते हैं या जो स्टेन होते हैं वो उस तरह से रिमूव नहीं हो रहे होते, तो अच्छा है कि इसको पहले कपड़ों पर भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर ब्रश करके
फिर मशीन के अंदर उसको डाल देते हैं तो अच्छे से निखर जाते हैं। और ये हैंडी चॉपर हैं जो हाथ से ऐसे चॉप करने वाले। और ये यहाँ पे खूबसूरत डिज़ाइंस के टी पॉट यानी थर्मस वगैरह पड़े हुए हैं और इन पे भी अच्छी और ख़ासी इकोनॉमिकल किस्म की ऑफ़र्स थी। मेरा दिल किया कि एक मैं ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं एक है हमारे पास तो क्या फ़िज़ूल खर्ची करनी, जब वो टूट जाएगा उसको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे तो फिर नया लूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल वो बहुत अच्छा है और अच्छा काम चला रहा है। बस औरतों का तो नई नई चीज़ें देख के और से और लेने को दिल कर जाता है, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। और ये देखें कि ये स्टील के जो बर्तन पड़े हुए हैं, ये बाहर से ऐसे आपको कॉपर टाइप लग रहे हैं लेकिन ये अंदर से स्टील ही है। कॉपर की ना बाहर से पता नहीं लगता, तो ये कलर सा किया हुआ है। देगचियाँ, पतीलियाँ और बड़े पतीले, पर ये महंगे बहुत होते हैं यहाँ पे बर्तन। तो मतलब कि अगर आप वैसे ही साफ पाकिस्तानी पैसों में अगर उनको देखें तो आपको एक जो है वो 2,000 2500 का पड़ रहा होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का आप लें तो बेहतर है कि ना ही लें। ये बड़ा प्यारा सा एक रैक सा, पता नहीं क्या है ये मुझे अच्छा लगा तो लेना तो मुझे नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी उसके काफ़ी अच्छा वो बना हुआ था, भारी भी था। तो ये चमचे अगेन सालन पकाने वाले, चावलों वाले, हर तरह के चम्मच लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये सारा जो सामान है प्लम्बरिंग का जो होता है, आप मतलब किसी का घर में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हर कोई रखता ही है कि कोई स्क्रू ड्राइवर और इस तरह का ड्रिल मशीन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो उसको आप यूज़ कर लें। हमें भी एक ड्रिल मशीन ख़रीदनी थी, लेकिन बस आज नहीं ख़रीद सकी। अभी मुझे याद आ रहा है, ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि एक ड्रिल मशीन तो हमें भी लेनी थी, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। और ये हैं जी वेट मशीन, ये तो हर किसी के पास एक होनी ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लेनी तो नहीं थी, मैंने एक उतारा और उस पर अपना वेट किया और उसको वहीं रख दिया। और ये मैं हर दफ़ा करती हूँ, जब भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर वेट मशीन को जो है वो देखती हूँ और उस पर अपना वज़न में करके आती होती हूँ। इसीलिए तो मैं लेती नहीं कि क्या फ़ायदा लेने का, को महीने 10-15 दिन बाद चक्कर तो लग ही जाता है, तो वहीं के करके वहीं रख आते हैं। और ये प्लास्टिक के जग हैं लेकिन खूबसूरत बहुत हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। 10-10 रियाल के ही हैं। 10 रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 400 या 400 रुपये आई थिंक बनते हैं। तो यहाँ पे 10 रियाल तो हमें बड़े थोड़े लग रहे होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो 400 रुपये है। क्या आप हिसाब लगा लें कि 400 का ये जग प्लास्टिक का फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ये तो सोचने की बात है। और इग्नोर कीजिएगा कि कुछ सीन्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं मतलब इनको एडिट कर रही थी तो मेरे से कुछ सीन्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं। जो मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि हैं ये तो
रिपीट हो रहा है। चलें खैर, अभी मैं आपको दिखाते हुए ख़ुद भी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जब जाते हैं तब वीडियो के चक्कर में ख़ुद इतना ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को है वो देख ही नहीं पाते। यही होता है कि जल्दी जल्दी कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और सामान भी ले लें। इस वक्त तो एक अफरा तफरी सी मची होती है, लेकिन बस कोई आसान नहीं होता। तो मैं कह रही थी कि वीडियो बनाना कोई आसान नहीं होता, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी सी ढिठाई दिखानी पड़ती है। ढिठाई इस तरह के सोचे अच्छा ही नहीं लग रहा होता कि आप हाथ में कैमरा पकड़ के और इधर से उधर जा रहे हों। खैर बस चुपके छुपाते और बस इसी तरह ही करके थोड़ी बहुत जो है वो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अभी नई नई बात है और थोड़ी हेजिटेशन भी फील होती है। अच्छा इस तरह से नहीं लग रहा था, ऐसा लगता था सारे लोग हमें देख रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये पागल हुए हैं क्या है इनको। मसला तो खैर ये शायद मेरी अपनी थिंकिंग हो, कोई इस तरह का ना सोच रहा हो, लेकिन बस ये है कि मेरा ये ख्याल कि वीडियो बनाना आसान नहीं होता। जब हम खुद किसी और ब्लॉगर की वीडियो देखते हैं या तो हम ये कहते हैं इसने ये नहीं ठीक किया, इसने वो नहीं ठीक किया, इसने इसको ऐसे सही से कैप्चर नहीं किया, सही से दिखाया नहीं। तो जब आप खुद बना रहे हैं तो पता चलता है कि ये बहुत मुश्किल होता है। जो लोग बना रहे हैं भी कमाल है। बस जी यहीं तक थी मेरी वीडियो और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।